विश्व कप का महामुकाबला और मैदान पर उतरने से पहले ही शुरू हो चुका है बयानों का सबसे बड़ा महायुद्ध। एक तरफ है फ्रांस जैसी वर्ल्ड क्लास टीम, तो दूसरी तरफ है स्पेन का वो 18 साल का वंडर किड जिसने अपनी जुबान से ऐसी आग उगली है कि पूरा फुटबॉल जगत हैरान है। स्पेन के लामिन यामाल ने फ्रांस को सीधे शब्दों में ललकारते हुए कह दिया, हम क्यों डरे, डरना तो फ्रांस को चाहिए। इस एक बयान ने सोशल मीडिया से लेकर फुटबॉल के गलियारों तक खलबली मचा दी है। लेकिन इस खुली चुनौती पर फ्रांस के खेमे में क्या हलचल है? क्या फ्रांस वाकई खौफ में है या किसी बड़े तूफान से पहले की शांति? फ्रांस के स्टार डिफेंडर जूल्स कुंडे ने आखिर इस पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स कैनवास। आज हम बात करेंगे फीफा विश्व कप 2026 के उस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल की जिसने शुरू होने से पहले ही मनोवैज्ञानिक जंग का रूप ले लिया है। स्पेन बनाम फ्रांस, एक ऐसा मुकाबला जहां सिर्फ पैर नहीं बल्कि दिमाग और जुबान भी चल रही है। बेल्जियम को धूल चटाकर सेमीफाइनल का टिकट कटाने के बाद जब स्पेन के युवा सनसनी लामिन यामाल से पूछा गया क्या उन्हें फ्रांस की टीम से डर लगता है, तो आप यकीन नहीं करेंगे, इस युवा खिलाड़ी ने बिना पलक झपकाए बेहद बेबाकी से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, हम क्यों डरे, बल्कि फ्रांस को हमसे डरना चाहिए। और बस फिर क्या था, यह बयान इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गया। कुछ ने इसे यामाल का घमंड बताया तो कुछ ने इसे नए स्पेन का बेखौफ अंदाज। हालांकि जब इस बयान की गूंज फ्रांस के खेमे तक पहुंची तो हर कोई देखना चाहता था कि फ्रांस के स्टार डिफेंडर जूल्स कुंडे इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुंडे ने बड़ी ही समझदारी से इस विवाद की हवा निकाल दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं लामिन को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो किसी का अनादर या अपमान नहीं है, वो सिर्फ उसका आत्मविश्वास है जो बोल रहा है। यहां कुंडे ने साफ कर दिया कि वे इस बयान को किसी विवाद की तरह नहीं देख रहे, बल्कि इसे एक युवा खिलाड़ी के सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में ले रहे हैं। आमतौर पर ऐसे बयानों के बाद खिलाड़ी बैकफुट पर आ जाते हैं, लेकिन यामाल तो अलग ही मिट्टी के बने हैं। जब उनसे दोबारा इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने शब्द वापस लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझसे पूछा गया था क्या मैं फ्रांस से डरता हूं, मैंने सिर्फ ना कहा। हम यूरोप के मौजूदा चैंपियन हैं, ये सिर्फ फुटबॉल है, इसमें डर कैसा। यानी यमाल ने साफ कर दिया है कि वे जो बोलते हैं उस पर टिके रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह मुकाबला सिर्फ एक सेमीफाइनल नहीं है, बल्कि ये यूरो 2024 के सेमीफाइनल का रीमैच भी है। आपको याद होगा उस मैच में स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से मात दी थी और उसी ऐतिहासिक मुकाबले में लामिन यामाल ने एक ऐसा जादुई गोल दागा था जिसने उन्हें रातों रात ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया था। अब क्या फ्रांस उस हार का बदला ले पाएगा या स्पेन इतिहास फिर से दोहराएगा? फ्रांसीसी मिडफील्डर एड्रियन राबियो ने स्पष्ट किया है कि उनकी टीम केवल यामाल को रोकने का प्लान नहीं बना रही। उन्होंने कहा कि स्पेन की पूरी टीम खतरनाक है, उनकी तेज पासिंग, बॉल पोजीशन और अटैक करने का तरीका लाजवाब है और हमारा फोकस किसी एक खिलाड़ी पर नहीं बल्कि पूरी स्पेनिश टीम पर होगा। चलिए दोनों टीमों की ताकत की बात कर लेते हैं। इस विश्व कप में दोनों ही टीमें बेहद खतरनाक फॉर्म में हैं। फ्रांस के आक्रमण की अगर बात करें तो फ्रांस ने इस टूर्नामेंट के 6 मैचों में रिकॉर्ड 16 गोल दागे हैं, जिनमें से अकेले 8 गोल उनके स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बापे के पैर से निकले हैं। तो वहीं स्पेन के कंट्रोल की अगर बात करें तो स्पेन अपनी टिकी टाका और तेज काउंटर अटैक से विपक्षी टीमों को सांस लेने का मौका नहीं दे रही। यानी टक्कर बराबरी की है, एक तरफ धारदार तलवार है तो दूसरी तरफ अभेद्य डाल। यह मुकाबला फ्रांस के लिए सिर्फ खेल नहीं है बल्कि भावनाओं का सैलाब भी है। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है, लेकिन इसी तारीख को साल 2016 में नीस शहर में एक दर्दनाक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 86 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जूल्स कुंडे ने भी भावुक होते हुए कहा, टीम उन पीड़ितों और उनके परिवारों को याद करते हुए मैदान पर उतरेगी और पूरे देश को गर्व करने का मौका देगी। बहरहाल, इस मुकाबले को जीतने वाली टीम सीधे फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में कदम रखेगी, जहां उसका सामना इंग्लैंड या अर्जेंटीना में से किसी एक से होगा। इस स्टेज पर आकर एक छोटी सी गलती भी पूरे 4 साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो दोस्तों, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच एक बहुत महीन लकीर होती है और उस लकीर का फैसला सिर्फ मैदान पर मिलने वाली जीत करती है।
क्या यामाल का यह बेखौफ अंदाज स्पेन को फाइनल का टिकट दिलाएगा, या फिर फ्रांस अपने अनुभव और एम्बापे की रफ्तार के दम पर स्पेन के इस घमंड को चकनाचूर कर देगा? आप क्या सोचते हैं? क्या यामाल ने सही कहा, या उन्होंने फ्रांस को कम आंकने की गलती करी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव और हाँ, अपने प्रेडिक्शन भी जरूर लिखिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही और स्पोर्ट्स अपडेट के लिए द स्पोर्ट्स कैनवास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।